कल रात के सेशन में आपने पास्टर स्टैनली के द्वारा कुछ बातों को आपने ऐसा सुना जिसके द्वारा आप और हम समझ सकते हैं, अगर हम अपने जीवन को समर्पण नहीं करते, किन किन बातों को हम सामना करते हैं। उन्होंने 5 बातों को योना नबी की किताब में से हमारे सामने पेश किया। जो जीवन समर्पित नहीं है परमेश्वर की राहों पर चलने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, जबकि उसने प्रगटीकरण के साथ साफ साफ बतलाता है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हम इसके विपरीत में चलने लगते हैं। हमारे जीवन में किस प्रकार की बात को हमें सामना करना पड़ता है करके लगातार उन्होंने उन बातों पर प्रकाश डाला। मैं जरा सा उसको दोहराते हुए आपको आगे ले जाने के लिए चाहते हैं, ताकि हम अपने ध्यान, अपने ख्याल उस मुद्दे के ऊपर लगातार बनाए रखने के लिए। उन्होंने कहा था, जब हम परमेश्वर की बातों के लिए अपने को समर्पित करने के लिए, अर्पित करने के लिए तैयार होते हैं, तो हमारे जीवन में उस फोकस को, उस ख्याल को, उस निशाने को हम खो बैठते हैं। हमें पता नहीं चलता है कहां जा रहे हैं, हमें पता नहीं चलता क्या हम प्राप्त करने जा रहे हैं। हम नहीं जानेंगे कि हम लक्ष्य की ओर बढ़ने में अभी कितना दूर है, इसको भी हम नहीं पहचानेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि न केवल हम जिम्मेदारी को भूल जाते हैं, हमारे लिए हमारे कंधों पर दिया हुआ जिम्मेदारी को हम भूल जाते हैं और उसको निभा नहीं पाते हैं। हम अपने जिम्मेदारी को भूल जाने की वजह से अपने अधिकार को खो बैठते हैं। उनके लिए अधिकार दिया जाता है ताकि जो अपने जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। और आगे उन्होंने ये दिखाया कि हम सुस्त हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, सो जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके बाद उन्होंने ये कहा, हमारे मुंह में कुछ बातें हैं लेकिन हमारे क्रिया विपरीत है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, हमारे अंदर एक खुड़खुड़ाने का भावना, दोष लगाने की भावना, परमेश्वर को दोष लगाने की, खुड़खुड़ाने की और बैठ जाने की और थक जाने की एक भावना हमारे अंदर पैदा होता है, अगर हम समर्पित जीवन के लिए अपने को सौंपते नहीं हैं। मैं आज सवेरे और कल सवेरे मैं आपके बीच में कुछ बातों को लाने के लिए चाहता हूं जिसको आप अच्छी तरह से समझें। भैया समर्पित करें, समर्पित करें, अर्पित करें करके कहते हैं, किन किन बातों को किस तरीका से हमें समर्पित करना है, हमें ज्यादा वचन के द्वारा प्रकाश दीजिए करके आप कहते होंगे। जरूर आप और हमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाने की वजह से, जैसा हमारा परमेश्वर त्रिएक है, वैसे ही हम भी एक त्रिएक बर्तन है। हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक त्रिएक परमेश्वर को जैसा बाइबल में से समझते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने अपने रूप में हमें बनाने की वजह से हम जो है आत्मा, प्राण, शरीर में पाए जाते हैं। हमारे अंदर एक आत्मा है, हमारे अंदर एक प्राण है, हमारे अंदर हमारे लिए एक शरीर दिया गया है। इसी सब को लेके ही हम अपने को कह सकते हैं मैं फलाना हूं। जब समर्पित और अर्पित की बातें चली आती है, हम इन तीनों को समर्पित करने की आवश्यकता कोई बाइबल साफ बतलाती है। कोई कोई कहते हैं हम अपने प्राण को प्रभु के हाथ में सौंप दिए, ठीक है। अपना हृदय को प्रभु के हाथ में सौंप दिए, ठीक है। अपने मनसा को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, परंतु बाइबल उससे बढ़कर अपने शरीर को भी प्रभु के हाथ में सौंपने के लिए हमें सलाह देते रहती है।
प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। एक दो बात को आपको समझाने के बाद मैं कुछ गहरी बात में आपको ले जाने के लिए मैं चाहता हूं। उसके पहले मैं एक वचन को आपके सामने पेश करने के लिए चाहूंगा। पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय में जिस अध्याय को शायद आप अच्छी तरह से जानते होंगे, उसमें से एक खास वचन के सामने आपको मैं खड़ा करने के लिए चाहता हूं। पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 21 का पद को देखेंगे। इब्रानी 11:21। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी, लेकिन वहां पर एक विपरीत बात को आप देख सकते हैं। और अपने लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। मैं नहीं जानता हूं कितने लोग इस दूसरे भाग जो इस वचन में है इसके ऊपर गौर करते हैं। विश्वास से लोगों ने क्या क्या प्राप्त किया, विश्वास से लोगों ने किन किन कामों को कर बैठा, विश्वास से किन किन आजादी को लोगों के बीच में लाया करके इब्रानी का 11वां अध्याय में एक बहुत बड़ा तालिका को पवित्र आत्मा अपने प्रिय दास के द्वारा लिख कर रखा है। लेकिन इसके बीच में याकूब के बारे में जब चले आता है कहने के लिए, तो वहां पर याकूब की विश्वास के दर्शाने के लिए उन्होंने इस बात को क्यों जोड़ा है, मैं उसको फिर आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। क्या परमेश्वर की आराधना करने के लिए घुटना में आकर आराधना करते हैं, मुंह के बल गिर के आराधना करते हैं, खड़े होकर हाथों को फैला के आराधना करते हैं, आवाज को ऊंचा करके आराधना करते हैं। इन सारी पोस्चर को या इस शारीरिक भावना को हम प्रकट करते हैं। लेकिन यहां याकूब के बारे में लिखा है एक खास आदमी जो बाइबल के अंदर में कई बात उनके बारे में हम सीख सकते हैं। उसके जीवन के बारे में लिखा है, लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। क्यों पवित्र आत्मा ने इस बात को लिखा है? इस अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं, इस अध्याय में शुरू में हाबिल से लेकर लेखक जो है लिखने आता, हाबिल ने उत्तम बलि चढ़ाया विश्वासी से। फिर आगे हम देखे हैं एनोक परमेश्वर के संग संग चल के आलोप हो गया है विश्वासी से। 300 साल वो प्रभु के संग संग चला करके बाइबल में बतलाती है, और उसने मृत्यु को नहीं देखा विश्वास के चलते। फिर आगे अगर पढ़िएगा, विश्वास के चलते नूह ने, जबकि कोई उपाय के लिए साधन नहीं था, तो उन बातों के बीच में जब परमेश्वर ने एक नाव को बनाने के लिए कहा, जिसमें सारे जीव जंतु को भी रखने के लिए कहा, अपने परिवार के लोगों को और जो कोई वचन को मानते उनको रखने कहा, जबकि उसके पास कोई नमूना दिखाई नहीं पड़ता था। एक नाव को उसने कभी देखा ही नहीं था, नाव कैसा बनना है उसका मालूम ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार विश्वास को लेके उतना बड़ा नाव जिसमें सारे जीव जंतु रह सकें, उसका परिवार रह सकें, कितने दिन उनके लिए आहार उनके लिए बटोर के रख सकें, उनके भोजन के लिए प्रबंध कर सकें, और वे लोग इत्मीनान वहां जीने के लिए, जबकि पानी के ऊपर पूरी पृथ्वी के ऊपर सारी चीजें पानी से डूब गया, उस वक्त में भी बचाने के योग्य एक नाव को नूह ने खड़ा किया। अच्छा लगता है सुनने में, बाप रे बाप, नूह ने इतना बड़ा काम कर लिया विश्वास को लेके। उसको हम देखते हैं 7वां पद में। बाइबल
ये सब विश्वास से होता है करके बाइबल में वहां एकदम जबरदस्ती के साथ बतलाती हैं। फिर आगे चल के इब्राहिम के बारे में देखते हैं। उसके शरीर मरा हुआ हालत में होने के बाद भी परमेश्वर ने मुझसे कहा मुझे एक संतान देगा, जिस संतान के द्वारा पृथ्वी के लोग आशीषित होंगे। मेरे दिए वो संतानों को परमेश्वर आकाश के तारों की गिनती में करेगा। ये बात भी हमको समझ में आता है। उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने ऐसे ही किया। विश्वास के चलते जब परमेश्वर ने बुलाया, जिस देश को वो देखा ही नहीं, उस देश के ओर बढ़ने के लिए उसको कोई रुकावट नहीं रहा। आगे साराई के बारे में लिखा है, सारा भी जब बच्चा जन्मने के कोई उम्मीद नहीं रहा, वहां विश्वास के द्वारा ईसा को पैदा करने के लिए उसके पास ताकत चले आया करके बाइबल बतलाती है। प्यारों, विश्वास से इन लोगों के जीवन में इतना बड़ा काम हुआ, इतना बड़ा बात कर सके, इतने काम को उन्होंने देखा अपने जीवन में, अपने शरीर में देखा, अपने लोगों में के देखा, अपने परिवार में देखा करके लगातार कहने के बाद विश्वास से फिर आगे चल के कई बातों को मूसा के जीवन के बारे में लिखता है। दानियेल जो सिंह के मुंह को बंद किया उसके बारे में लिखा है। जो सादराक मेशक आबेदनेगो जिन्होंने आग के बीच में गिरने से भी उनके डरा नहीं विश्वास के द्वारा, इस प्रकार तालिका को लिखने के बीच में याकूब विश्वास से लाठी के सिर पर वो अपना सहारा लेकर दंडवत किया करके, ये इसके लिए क्या विश्वास चाहिए। एक लाठी के ऊपर अपना सिर रखे उसी के सहारा पे दंडवत करने के लिए कितना क्या विश्वास का आवश्यकता करके आप सोच सकते हैं। इस बहुमूल्य बात के ऊपर मैं थोड़ा बहुत आपको प्रकाश डालने के लिए चाहता हूं। सरेंडर करने का मतलब क्या होता है, उसमें हम किचकिचाते हैं क्यों, हमको उसमें पूरा मन लगा के हम अर्पण नहीं कर पाते हैं, हम अर्पित नहीं कर पाते हैं। इसका क्या क्या कारण है, हम याकूब के जीवन से मैं दिखाने के लिए चाहूंगा आज और कल सवेरे, ताकि आपके अंदर भी एक जबरदस्ती के साथ एक विचार पैदा हो सके। अर्पण आगे बढ़ने के लिए कितना जरूरी है। लेकिन उसके पहले, उस याकूब के जीवन को देखने के पहले, मैं उन तीनों चीज को जिससे परमेश्वर ने में रचाया है उसका अर्पित करने की बातों के बारे में बाइबल क्या बतलाती है, हम इस बात को थोड़ा देखेंगे। इतना जानते हैं, अगर मृत्यु के समय में प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करने के मौका देता है, हम स्तिफनुस की नाई या प्रभु यीशु मसीह की नाई उस प्रार्थना कर सकते हैं। उन्होंने क्या प्रार्थना किया उसको जानते हैं, लेकिन तो भी हम थोड़ा देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 40 पद को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 40 पद को देखेंगे। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। इस बात को हम जानते हैं, आखिरी वक्त में प्रभु यीशु ने अपने पिता के हाथ में आत्मा को सौंप के ही वो अपना जान खो दिया। इसी बात को दोहराता है प्रेरितों के काम। आपके रेफरेंस के लिए मैं इन बात को बतलाता हूं और थोड़ा देख लें। 7वां अध्याय प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, वहां पर स्तिफनुस के जीवन में भी हम देखते हैं। 59 पद को देखेंगे, 59। और स्तिफनुस को पथरवाह करने के लिए जब लोग तैयार हुए, उसने ये प्रार्थना किया, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। शायद
इन वचनों से आप और हम इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है, हमारे मृत्यु की घड़ी में हमें मौका मिलेगा उस प्रकार की प्रार्थना करने के लिए, मैं आत्मा को उसके हाथ में उस वक्त में सौंप सकता हूं। फिर किस बात के लिए अर्पित करने के लिए कहते हैं, भैया हम तो अभी जवान हैं, आगे हमारे लिए बहुत साल है, अभी काम करने के लिए ताकत है, फिर अभी आप समर्पित करें, अर्पित करें करके किस बात के लिए कहते हैं? आत्मा को तो यहां यीशु के हाथ में हम उस समय देंगे जब हम आखिरी दम लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा एक गुप्त बात जो सेवकों के लिए मालूम होना चाहिए ताकि आप दूसरों को जवाब दे सकें। इसलिए बाइबल बारंबार बतलाती है, तुम्हारे प्राण को सौंपो। पढ़िएगा एक मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। मैं इसके ऊपर ज्यादा समय बिताना नहीं चाहता हूं, लेकिन थोड़ा बहुत दिखा के आंखों ले जाने के लिए चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय का 28 पद को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय का 28 पद को देखिएगा। वहां जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर इसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हिंदी अनुवाद में यहां जो आत्मा का शब्द आया है वह होना चाहिए प्राण, सोल। अंग्रेजी में सोल लिखते हैं, तुम्हारा प्राण। हिंदी अनुवाद में यहां आत्मा ही शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब अंग्रेजी जाने वाला अंग्रेजी में साइड में लिख लीजिएगा SOUL, सोल करके लिख दीजिएगा कि अपना प्राण को नाश करने के लिए, वो भी नरक में नाश करने के लिए जो है, उससे डरो करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होवे। और इसलिए वहां अंग्रेजी अनुवाद को भी वहां हमारे लोगों ने डिस्प्ले किया, विच इज एबल टू डिस्ट्रॉय बोथ सोल एंड बॉडी। शरीर को नाश करने के लिए संसार में बहुत लोग बहुत प्रकार कोशिश करते होंगे। किसी किसी का शरीर को वो जो एक्सीडेंट से, विपत्ति के चलते हुए खो बैठते हैं। परसों दिन एक बारी दुखित खबर मुझे सुनाया गया। उस जवान से मैं हमारे घर में ही 2 बार विशेष सबर से बातचीत करने का मौका मिला। जो खोडरमा के इलाका के हैं, शायद आप लोग उस इलाका को जानते होंगे। खोडरमा के निकटता में हम लोग काम कर रहे थे। हमारे GTC को चलाने वाले सिस्टर चित्रा वहां पर डोमचक नाम करके एक जगह में वे लोग सेवा कर रहे थे। फिर हमारे अभी मानपुर में रहने वाला भाई मुन्ना वारा वहां काम कर रहे थे। उस जगह में बहुत विपत्तियां, विरोध होता था, लेकिन इसके बीच में भी कुछ जवानों के जीवन में परमेश्वर ने जबरदस्त काम करने के चलते वे प्रभु के वचन को लोगों को पहुंचाते रहे। चंदन नाम करके एक लड़का वहां का था। उसको बाइबल पढ़ने के लिए आंख में रोशनी बिल्कुल नहीं है, पढ़ नहीं सकता। कोई पढ़ के सुनाएगा तब वो समझ सकता है। और उसको पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत के साथ, कोशिश करने से भी नहीं होता है। वचन को दूसरों के द्वारा पढ़ पढ़ के ही वो याद करते दूसरों को सुसमाचार सुनाने में बहुत बहुत मन लगा के काम करता था। जेम्स के साथ नहीं था, लेकिन जेम्स से बहुत प्रभावित था। जेम्स के सेवकों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखता था और बीच बीच में हमसे मुलाकात करने के लिए आता था। अपने लोगों को ले आता था, जवानों को ले आता था। नए नए जवान खड़े परिवारों से, कट्टर परिवारों से वो लाके हमसे बातचीत करने के लिए ले आता था। मैंने सोचा कि शायद मुझसे आंख बनवाने की
मदद मांगने के लिए चले आ रहा करके पहले सोचा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला नहीं 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 नहीं, नहीं ये आत्मिक बातों की गहराई में जाने के लिए अपने को समर्पित करता करके। तो परसों दिन मेरे पास ये खबर आया, उसने अपने एक दोस्त को, इसका उम्र ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकता है या 21 हो सकता है, अपने साथी को ले आके कोडरमा में हमारे कलिसिया में बपतिस्मा देने के लिए पास्टर साहब को बताया। पास्टर साहब ने उसको जांच के उसको बपतिस्मा दिए। दोनों घर लौटने के समय उनका मोटरसाइकिल बस में टकरा के दोनों उसी जगह में मर गए। मैं उस खबर को सुनने के बाद 5 मिनट तक कुछ भी नहीं कर सका। मुझे बहुत धक्का लगा। एक धुन से भरा हुआ लड़का जो दूसरों को जीतने के लिए विरोध के बीच में काम करने वाला का शरीर और आत्मा और प्राण प्रभु के पास एक साथ अपने दोस्त के साथ कैसे चला गया करके मैं बिल्कुल एक धक्का पाया हुआ व्यक्ति नहीं बैठ गया था। हम ये जानते हैं, हम इसे परेशान भी है, क्यों ऐसा होता है। हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रश्न चले आता है, क्यों ऐसा होता है। वो तो प्रभु में लाके बपतिस्मा देके तुरंत जा रहा, वहां रास्ता में ऐसा कैसा हो गया। उसके द्वारा कितने लोग प्रभु में आते, क्यों उनका शरीर इतनी एक विपत्ति में खत्म हो गया। शायद इसका उत्तर को हम अभी नहीं पहचान सकेंगे। जब हम प्रभु से मुलाकात करने के लिए आमने सामने जाएंगे, उसी दिन हमको उसका उत्तर मिलेगा। परंतु बाइबल बारंबार हमें यह बतलाती है समर्पित करने के लिए। उस समर्पण में रोकने वाली क्या चीज है, उसको समझने के लिए ही हम याकूब के जीवन के ओर आपके ले जाने के लिए चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब हम अपना शरीर, अरे ये तो मिट्टी से आया, मिट्टी में चला जाएगा करके केवल सोचने के लिए नहीं, इसको भी समर्पण करने के लिए बाइबल बतलाती है। पढ़िएगा रोमियो की 6वां अध्याय, 6 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 19 पद को पढ़िएगा। रोमियो उसका 6 अध्याय का 19 पद को पढ़िएगा। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसा तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था पुराने जीवन में रहने के समय, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हमें अपने शरीर को भी आल्टर में परमेश्वर के वेदी पर रखने के लिए इस वचन के द्वारा पूरा 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 उत्साहित किया जाते हैं। हम इसके वचन के ऊपर भी ज्यादा समय को नहीं बिताने के लिए चाहते हैं, क्योंकि मेरा विषय आज याकूब के जीवन में क्यों वो आखिरी वक्त में लाठी के सिर पर सहारा लेके परमेश्वर का दंडवत किया, उस तक पहुंचने के लिए मैं आपको उसके जीवन में आकर्षित करने के लिए चाहते हैं। क्योंकि उसका शरीर को प्रभु छू जाता, उसको आप शायद याद करते होंगे। और नए भाई लोगों के लिए मैं शुरू से उसको धीरे धीरे करके ले जाने के लिए चाहता हूं। Why God dealt with Jacob's body also। परमेश्वर ने याकूब का शरीर को भी छूने के लिए क्यों उपाय किया, उसको हम धीरे धीरे करके थोड़ा देखने के लिए परमेश्वर में सहायता करने पाए। याकूब की कहानी हम सबों को अच्छी तरह से मालूम है, तो भी हम थोड़ा बहुत जो अच्छे से जानते हैं उनको भी, और जो हल्का फुल्का जानते हैं उनको भी थोड़ा सा मैं बतला के आगे ले जाने के लिए चाहता हूं। याकूब अपने मां के गोद में होने के पहले, जैसा हमने कल सुना था, हमारा हड्डियों को प्रभु ने देखा। वो पैदा होने के पहले ही से परमेश्वर ने देखा। कल पास्टर साहब ने इस बात को याद दिलाए थे, नहीं तो हमारा माँ बाप देखे,
न तो हमारा दादा दादी देखे। और जैसे एक लड़का कहा शायद डॉक्टर ने देखा, वो भी पूरा होने के बाद ही देख सकता है। 3 महीना में जाके आप अस्पताल में जाके डॉक्टर से पूछेगा, स्कैन लीजिएगा, बोलेगा कि हम यूरिन टेस्ट करेंगे क्या ये प्रेग्नेंट है कि नहीं, फिर 4 महीना के बाद ही हम देख के बतला सकते हैं क्या कुछ बच्चा है कि नहीं, अन्यथा वो उसके पहले देखने के लिए उसके पास ताकत नहीं है। लेकिन हमारा हड्डी पैदा होने के पहले परमेश्वर ने देखा। उसी बात को याकूब की मां को परमेश्वर ने बताया। पढ़िएगा उत्पत्ति 25 अध्याय के मेरे साथ खोलिएगा। इन वचनों को आप जानते होंगे, तो भी एक और बार हम याद करने के लिए या समझने के लिए उसके ओर ताकेंगे। उत्पत्ति 25वां अध्याय, वहां पर 21 पद से लेकर पढ़ेंगे। 21 पद से लेकर पढ़ेंगे। ईसा की पत्नी तो बांझ थी, सो ईसाक ने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। सो उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। गर्भवती होने के समय वहां एक बात हो रहा, 22वां पद, और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। बाइबल का स्कैनिंग बहुत जबरदस्त होता है। भीतर क्या होता है करके, यहां लड़का दो जोड़ा बच्चा है, एक दूसरे से लड़ रहा है करके बाइबल बतलाती है। लड़ रहे थे, किस बात के लिए लड़ रहे थे करके आगे भी देखे तो रिबेका का पता नहीं चला, क्योंकि बहुत दिन के बाद शादी के 20 साल जब बच्चा नहीं हुआ, उस समय वो गर्भवती हुई है। पेट में क्या गड़बड़ी हो रही है उसको समझ में नहीं आया। उसको ये भी मालूम नहीं हो रहा है कि 2 जोड़ा बच्चा है कि ये भी मालूम नहीं हो रहा है, और दोनों वहां लड़ रहा है, इसको भी नहीं जानती है। इसलिए एक ही उपाय है, परमेश्वर से पूछना, भैया है प्रभु क्या है। तो उसने कहा वहां पर 22 को ही डिस्प्ले कीजिए। तब वहां पर लिखा, उसने कहा मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी। वो यहोवा की इच्छा पूछने को गई। वहां एक शब्द को देखिएगा, इसहाक की प्रार्थना सुन के परमेश्वर ने उसको गर्भवती होने के लिए आशीष दी है। लेकिन अभी समस्याओं का चल के रेबेका का मुंह में किस प्रकार की बातें हो रही है, इस गड़बड़ी को देखे, क्यों मैं जिंदा रहना है, क्यों मुझे जीवित रहना है, इतना उब गई है। इंतजार तो कर रही थी, जब आने के लिए वेदना के द्वारा जाना था तो वो घबराई हुई है। बगल वाला का हाथ पकड़ बोलिए, इंतजार करते हैं आशीष के लिए। अच्छा से बोलिए, इंतजार करते हैं बड़ी आशीष के लिए। सालों से इंतजार करते हैं। जब उसके लिए रास्ता थोड़ा वेदना का होता है तो तुरंत जीवन से आप उब जाते हैं। क्या कहते हैं, क्यों कर जीना है, बाप रे बाप। आपने मांगा था बच्चा, प्रभु ने 1 मांगा 2 दिया, 1 मांगने से 2 दिया। अभी रास्ता वेदना का है, दर्द का है। तुरंत क्या सेवकाई में इस प्रकार के अनुभव में आप नहीं आते हैं। आपने बहुत प्रार्थना किया था, बहुत उपवास किया था, पीट के प्रभु से मांगा था, जबरदस्ती करके प्रभु से मांगा था। जब प्रभु देने के लिए शुरू किया, तुरंत आपके अंदर एक प्रकार का थकावट चला आता। क्यों दिया है, क्यों जीना है, क्यों इस रास्ता का मैं चुन लिया, क्यों इस रास्ता में से होके मुझे जाना पड़ता करके उब जाते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता, पढ़ते हैं आगे, पढ़िएगा। तब यहोवा ने उसे कहा, तेरे घर में 2 जातियां हैं, और तेरे खोक से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे।
अब बड़ा बेटा छोटे के आधीन होगा। जब याकूब पेट में ही था, परमेश्वर ने उसकी मां को एक प्रकाश को दिया, ही विल बी ए ब्लेस्ड वन। इसके द्वारा मैं बहुत बड़ा एक काम को करने के लिए चुन लिया हूं, आशीष का कारण होने के लिए मैं उसको चुन लिया हूं। जबकि याकूब जानता ही नहीं था, रिबेका को मालूम में नहीं था। उस समय परमेश्वर ने अपनी योजना याकूब के बारे में बतलाया, परंतु अगर उस अध्याय को आप पढ़ेंगे, रिबेका भी इन बातों पर झुक गई है। जरूर वो अपने प्यारे बेटे के सामने इस बात को प्रकट करती होगी, देखो बेटा, देखो देखो, मां जब घबरा गई थी, जी से उब गई थी, मैं परमेश्वर से पूछा, हमारा परमेश्वर बातचीत करने वाला आना है, प्रकट करने वाला आना है। उसने प्रकट किया कि तुम जो है तुम्हारे भैया से, तुम्हारे बड़ा भैया से जरूर अधिक आशीष का होगा और तुम्हें आधीन करने का ताकत रखेगा, बतलाई होगी। लेकिन याकूब के मन में उन आशीषों को परमेश्वर के बिना, परमेश्वर की सहारा के बिना, परमेश्वर के मदद के बिना प्राप्त करने की इच्छा, लालच उसके अंदर बढ़ते गया है, बढ़ते गया है, बढ़ते गया है, बढ़ते गया है, मौका ढूंढते रहता है। याकूब अपने मन की ताकत, अपने सोच विचार की ताकत के ऊपर निर्भर हो रहा है, परमेश्वर के दिए हुए वचन के ऊपर नहीं है। थोड़ा सा याद रखिएगा, हम भी जानते होंगे परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है। यूसुफ के जीवन में देखिए, प्रभु ने उसको दिखाया था, तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा परिवार झुकेंगे, लेकिन वो छटपटाता नहीं है। लेकिन यहां याकूब को देखिए, परमेश्वर ने उसको बताया था उसकी मां के द्वारा, मालूम था मैं परिवार में मेरे भैया के ऊपर रखने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, परंतु छटपटा रहा है, कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा, कब वो थकेगा, कब वो जीवन से उब जाएगा, उस वक्त में मैं इसके आशीष को लूटूंगा करके उस विचार से होने के वजह से ही एक दिन ये साव शिकार खेल के थका मन घर लौटता है, भूखा है, सोया नहीं, रात में दिन में भी खाया नहीं, वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल भूख के मारे घर लौटता है। और यहां पर याकूब वहां मसूर दाल बना रहा है। तुरंत उसने पूछा, मुझे थोड़ा दो। तुरंत बिना सोचे, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे लिए एक विशेष अधिकार दिया गया है ना, जन्म के चलते, पहलौटा होने के चलते, उस अधिकार को दे दो, दाल नहीं रोटी भी दूंगा। कहां पर विचार है, कहां पर विश्वास है? अपनी योजनाओं के ऊपर, अपनी मन की ताकत, अपनी सोच विचार में उसको फंसा के खींचने के ऊपर है विश्वास है, प्रभु के वचन पर नहीं है। जरूर एसाव से अभी चिन लिया, आगे उन अध्याय में हम देखते हैं, 27 अध्याय में हम देखते हैं उसकी मां के मदद या मां की चालाकी या मां की बातों को सुन के उसने बाप को भी धोखा देके वहां पर आशीष को लूटने के लिए संपूर्ण तौर से अपने को समर्पित किया हुआ एक याकूब का 27 अध्याय में देखते हैं। इस अध्याय की बात को भी आप जानते हैं। इसहाक जब बुढ़ा हुआ, उसको देखने की ताकत को वो खो बैठा, तो उसने अपना बड़ा बेटा का बुला के अच्छा खाना सिखा के, मीट ला के बना के लाओ बेटा, मैं खाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा करके। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, वो कहता है मरने जा रहा हूं,
100 साल हो रहा था उस समय, ईसा का 100 साल हो रहा था, लेकिन बाइबल बतलाती है ये 185 साल जिया। इसका मतलब 85 साल के पहले मृत्यु के बारे में सोचने लगा, मैं मर जाऊंगा या आशीष दू के मरूंगा। इस बात को जब रेबेका सुनी थी, रेबेका ना अपने छोटे बेटे को तैयार कर रही है, वो भी बिल्कुल परमेश्वर का दिया हुआ वचन को भूल गई है। जब हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के किया हुआ वायदा को हम भूल जाते हैं, अपनी योजनाओं में, अपनी विचारों में, अपनी बातों में लोगों को फंसाने के चक्कर में रहते हैं, अपने दिमाग की ताकत को इस्तेमाल करता है। उसकी मां के सहारा से उसने बाप के धोखा देखे, वेश बदल के, आवाज बदल के वहां पर जाके आशीषों को लूटता है। इस बात को भी हम जानते हैं। यहां विश्वास काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वचन के ऊपर उसका ताक नहीं है। परमेश्वर मेरे बारे में एक ऊंचा विचार रखा है, भूल गया है। जिस वक्त में आप अपने दिए हुए वायदाओं को, आपके लिए परमेश्वर की रखी हुई बातों को भूल जाते हैं और परंतु उसको प्राप्त करने के लिए लालच रखते हैं, आप कई उपाय को अपनाते हुए, कई लोगों को फंसाते हुए, कई लोगों को धोखा देने के लिए, कई लोगों को धक्का का कारण बनके उस जगह में चले आते हैं। यहां पर याकूब उस जगह में है जिसको आप और हम जानते हैं। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ आपको मालूम है। 28 अध्याय में उसको घर से उसकी मां के द्वारा ही विदा करने के लिए मौका आया और मां बाप उसको आशीष देके उसको विदा कर लिए। अभी जंगल में एक खान में लेटा हुआ है। पढ़िएगा 28 अध्याय, उत्पत्ति 28 अध्याय 10 से लेकर पढ़िएगा 10 और 11। सो याकूब बेरशबा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूरज अस्त हो गया था। सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा, उसी स्थान में सो गया। थोड़ा सा यहां याकूब को अपना मन में लाइए। एक व्यक्ति अपने मनोबल से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी मां के सहारा को भी लेके आशीषों को लूटने के लिए पूरी तरह से सौंपा था। अभी लेटा हुआ है पत्थर को तकिया बना के एक वीरान जगह में। लेकिन मैं यहां अपने परमेश्वर को थोड़ा देख रहा हूं। जब इसने अपनी ताकत के ऊपर, अपनी मनोबल के ऊपर पूरा कोशिश करके खाली हाथ यहां लेटा है, मेरा परमेश्वर जिसने उसको मां के गोद में होने के पहले रचाया था एक बहुत बड़ा योजना, वही परमेश्वर अभी इसके तलाश में चले आ रहा है। हाथ उठा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। बगल वाला का हाथ पकड़ बोले, आप बहुत उपाय किए हैं, बहुत करते हैं, अपने मन के बल पर, अपने ताकत से बहुत कुछ करने के लिए कोशिश तो करते हैं, उसके लिए उपाय लगाते हैं, सहारा ले लेते हैं। इसके बाद भी प्रभु अपना योजना को छोड़ता नहीं है। That is my God। जो मेरे लिए
उसने एक बहुत बड़ा योजना बनाया है, उसको पूरा करने के लिए मैं किसी भी हालत में रहूं, वो मेरे पीछे पड़ता है, मेरे पीछे पड़ता है, मेरे पीछे पड़ता है। विश्वास नहीं उसकी मां को ना, इसको भी विश्वास नहीं। विश्वास बिना परमेश्वर का प्रसन्न करना अनहोना करके बाइबल बतलाती है। नहीं प्रसन्न करने के बावजूद परमेश्वर उसके तलाश में आके एक और बार उसको याद दिलाने के लिए चाहता है। अब इसको जानते हैं तो भी पढ़ लेंगे, 13 पद से लेकर पढ़ेंगे। यहोवा वहां उस सीढ़ी के ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा हूं। हेलो मिस्टर जैकब, यू डोंट नो मी बट आई नो यू। याकूब साहब, तुम नहीं जानते हो, मुझे पहचानने के लिए तुमने कोशिश नहीं किया, मां से पूछा नहीं, तुम तो परमेश्वर के पास जाके पूछती थी ना पेट में क्या गड़बड़ी है, परमेश्वर ने तुम्हें उत्तर दे रहा था ना, उस परमेश्वर का पहचान में मुझे लाइए करके याकूब ने मां से पूछा नहीं। खाना बनाने के लिए सीख लिया, मां से दाल, मसूर दाल को एकदम महकदार, एकदम सुगंधदार बनाने के लिए सीख लिया, मां से मेकअप करने के लिए सीख लिया, मां से नाटक करने के लिए सीख लिया, पप्पाई को ही वो धोखा नहीं देने के लिए सीख लिया है। लेकिन मां से कभी पूछा नहीं, हे मम्मी मैं जब पेट में था तुमने प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने तुमसे बातचीत किया ना, उस परमेश्वर की आवाज कैसा सुनना है, पूछा नहीं। मम्मी आपने इतना बड़ा वचन को तो परमेश्वर से पाया करके कहती है, कैसा बताया है, पूछा नहीं। इसलिए परमेश्वर का आके यहां अपने के इंट्रोडक्शन करना पड़ता है, मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा हूं। मैं नहीं खोजने से भी, मैं उसको नहीं ढूंढने से भी, मैं उसके पीछे नहीं करने से भी, मैं उसकी योजना के लिए अपने को समर्पित किए बिना भी वो मेरे पास आके कहता है, मैं तेरा दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं, और मैं तुमसे कुछ वचन बांधने के लिए चले आया हूं। मैं वचन बांधने के लिए, वायदा पूरा करने के लिए आया हूं। मेरे विचार तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे बारे में क्या है मालूम है? आगे 14 पढ़िएगा। तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों की समान बहुत होगा, पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरा वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। सर, मेरी बहन, आप उसको यहां प्रार्थना नहीं किया, वो लेट के सो रहा था, उसने परमेश्वर को ढूंढना नहीं, मैं नहीं जान रहा हूं किस रास्ता से होके जाना है, कोई प्रार्थना नहीं किया। हे प्रभु, मैं घबराया हुआ हूं, अकेला हूं, वीरान जगह में, कुछ नहीं बोला, लेटा हुआ, मन में कोई विचार नहीं, मुंह में कोई प्रार्थना नहीं, हाँ स्तुति नहीं, उसको याद नहीं है, कुछ यादगारी भी नहीं। लेकिन इसके बाद भी परमेश्वर ने आदि में जो योजना बनाए उसको पूरा करने के लिए चले आके कहता है, मैं तुम्हारे द्वारा, वो यू आर नथिंग, तुम्हारे पास भक्ति नहीं है, तुम्हारे पास अर्पणता नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसके बाद भी मैं तुम्हारे लिए जो योजना रखा हूं उसको पूरा करने के लिए चाहता हूं। हालेलुया। आज कुछ लोगों की भक्ति दिखावटी हो सकता है, हम बैठे हुए दूसरों के चलते या अपने लीडर के चलते आप भक्ति को या सेवकाई को करते होंगे, ये दिखाते होंगे,
या लोगों को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, अपना काम को निभाने के लिए, ऐसा कैसा भी हो तो कुछ तो करना है करके उसी वजह से आप करते होंगे। लेकिन आपके पीछे एक बहुत बड़ा योजना परमेश्वर ने जो लगाया है उसको पूरा करने के लिए पीछा कर रहा है और याद दिला रहा है, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारा हालत कुछ भी क्यों न हो, तुम्हारे द्वारा ही, तुम्हारे द्वारा ही, तुम्हारे द्वारा ही, तुम्हारे द्वारा ही, तुम्हारे द्वारा ही मैं इस काम को करने के लिए मन लगा दिया। आप तो भाग सकते हैं, आप तो भूल सकते हैं, आप तो छोड़ सकते हैं, आप तो अपने ताकत पर चाल सकते हैं, लेकिन मैं संसार को आशीष करना मेरा मुख्य काम है। उसके लिए एक साधन का आवश्यकता, उसी के चलते तेरे पीछे चले आया हूं। मेरी हार्दिक इच्छा संसार को आशीष देना, मेरी हार्दिक इच्छा संसार उधार पाना, मेरा हार्दिक इच्छा संसार के लोग संपूर्ण आशीष के चले आना। उसके लिए मुझे एक साधन चाहिए, उसके लिए एक साधन चाहिए। इसीलिए मैं तेरे पीछे, तुम कितने कमजोर भी क्यों न हो, तुम कितने धोखाबाज भी क्यों न हो, तुम कितने झूठे भी क्यों न हो, तुम कितने नालायक भी क्यों न हो, मैं तेरे पीछे पड़ने का एक ही कारण है, संसार के लोगों को आशीष देना। कितने सेवक इस बात को समझते हैं मैं नहीं जानता हूं। मेरा कहना मतलब ये नहीं धोखा देते रहो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि डकोसला जीवन बिताते रहो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है दूसरों को दिखाने के लिए काम करते रहो, नहीं नहीं नहीं। मेरा कहने का मतलब परमेश्वर की दिल की तड़प को थोड़ा जानिए। संसार आशीषित होना है, संसार से श्राप हटना है, संसार अंधकार की ताकतों से हटना है। इसके लिए मुझे इस्तेमाल करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता, चाहे वो कुछ भी क्यों न हो। दुनिया में लाखों लाख करोड़ों लोग हैं, इसके बाद भी परमेश्वर ने अपने प्रकाश आपके ऊपर चमकाया। क्यों? अंडरस्टैंड हिज हार्ट, उसके हृदय को थोड़ा देखिए। इसलिए बाइबल बतलाती है परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया। My God has got a big love for the whole world. उनके लिए कुछ न कुछ करना है, उनके लिए कुछ न कुछ करना है। उस आशीष को पहुंचाने के लिए मुझे साधनों की आवश्यकता है। इसलिए वीरान इलाका में बिना खोजे, बिना ढूंढे, लेटा हुआ उस याकूब के पास परमेश्वर चले आता है। आपकी भक्ति को देखे नहीं, आपकी धून को देखे नहीं, यहां तक आपके अर्पणता को देखे भी नहीं, उसकी दिल की इच्छा को पूरा करने के लिए, उसकी मर्जी को इस पृथ्वी में पूरा करने के लिए आपको हाथ धर लिया है, इसलिए पीछे पड़ रहा है। आपका गुण अन्य लोगों से अच्छा नहीं है तो भी पड़ रहा है। बहन भाई, सेवकाई में रहने वाले ये समझें, सुलेमान को जब परमेश्वर ने राजा बनाया था, शीबा रानी आके कहती है परमेश्वर ने इजरायलियों के ऊपर इतना प्यार किया इसलिए तुम्हें राजा बनाया। ईराम के राजा ने आकर कहा परमेश्वर ने समस्त इजरायलियों के ऊपर इतना प्यार किया इसलिए तुम्हें राजा बनाया। मैं यहां कहने के लिए चाहता हूं, आपको परमेश्वर सेवक बनाने के कारण पूरी इलाका, पूरे समाज जो चारों तरफ आपका है, वो आप ही के द्वारा आशीषित होने के लिए ही बनाया गया। कितने लोग विश्वास करते हैं मुझे साधन बनाने के विचार उन्हीं के दिल में है, मेरे दिल में नहीं, मेरे मांग में नहीं, मेरी प्रार्थना के अनुसार नहीं। हालेलुया। आप याकूब की कहानी का अच्छी तरह से जानते होंगे, इसलिए मैं थोड़ा बहुत इधर उधर दिखाने के लिए चाहता हूं। आई ऑलवेज स्टैंड बिफोर गॉड, मैं हमेशा प्रभु के सामने खड़ा होकर ये पूछता हूं, अब
अब इस गीत को हमेशा आप और हम गाते हैं। मैंने पूछा प्रभु से, क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। क्यों करता मुझसे इतना प्यार, क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, क्यों करता मुझसे इतना प्यार। यहां भी याकूब को जानते हैं। इतना कहने के बाद भी याकूब क्या कहता, अगर आप मुझे घर लौटने के लिए मौका देंगे तो। पढ़िएगा 28 अध्याय, उत्पत्ति का 28 अध्याय 20वां पद, 20 और 21। याकूब ने ये मन्नत मानी, ठीक है, लेकिन किस प्रकार? यदि बगल वाला का हाथ पकड़ बोले, परमेश्वर के लिए शर्त लगाने वाला आप है। परमेश्वर ने खुद आके कहा, मैं यहोवा हूं, मैं ही तुमको दर्शन दिया हूं, मैं ही तुम्हारे माँ से कहा था तुम्हारा भाई से तुम बड़ा होगा, मैं ही तुम्हारे द्वारा पूरा दुनिया का आशीष देने के लिए चुन लिया हूं। इतना कहने के बाद, यदि आप मेरे संग रह करके इस यात्रा में मेरी रक्षा करें। यात्रा किसके लिए है वहां? आप बताइए बाइबल जानने वाले, किसके लिए यात्रा है? उसके मां बाप ने क्या कहा? अरे यहां का लड़कियों से शादी करोगे अच्छा नहीं रहेगा, मेरा परिवार में जाओ। अभी लड़के चक्कर में चल रहा है। प्रभु से क्या कह रहा है? मैं लड़की के चक्कर में जा रहा हूं, साथ रहना है। इसका मतलब चोर प्रार्थना करें, मुझे कोई पकड़ ना पाए। मैं चोरी करने जा रहा हूं लेकिन मुझे कोई पकड़ ना पाए। अगर पुलिस वाला आएगा उसका आंख में मिट्टी डाल देना। वही ना कह रहा है। मेरे यात्रा क्यों कर रहा है? वहां पर कहता, वहां पर पूरा पूरा उसकी मां कहती है, पढ़िएगा दूसरा पद को, 28 अध्याय का दूसरा पद को पढ़िएगा, पहला पद और दूसरा पद को, पहला पद को भी पढ़िएगा। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की को न ब्याह लेना, वहां जाके अपने नाना और वहां पर बतूएल के घर जाके वहां मामा लाबान की एक बेटी को भी ब्याह लेना। चक्कर किस चक्कर के जा रहा है?
माँ बाप ने दिया, ठीक है, एक लड़की खोजा, अपना परिवार से खोज लो, लड़की के चक्कर में जा रहा और क्या कह रहा, मेरे यात्रा में आप साथ रहेंगे तो। अरे बाप रे बाप। अरे परमेश्वर तू कहता है तुम्हारे द्वारा पूरा दुनिया आशीष होता है, लेकिन तुम अपने चक्कर में घूमते हो। पागल वाले को बोले आप ही के बारे में कहा जा रहा है। परमेश्वर चाहता तुम्हें पूरा दुनिया के लिए आशीष का कारण बनाने के लिए, लेकिन तुम अपने चक्कर में ही रहते हो। यात्रा में साथ दे। पढ़िएगा अभी 28 अध्याय का 20वां पद। रंग सक रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करें, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे। ससुराल में सब कुछ मिलना है। और अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आए तो मेरा परमेश्वर ठहरेगा। कंडीशन डालता परमेश्वर को ही। सुनिए, जाके मैं जा रहा हूं माँ बाप के आज्ञा का मान के। सुंदर लड़की चाहिए, कपड़ा लता सब प्रबंध के साथ ससुर देना है, लेकिन अपने विचार से वहां उसने कोशिश भी किया, सुंदर लड़की को देखा भी, लेकिन पहली लड़की मिली, इधर देखती है लेकिन आंख इधर गिरा है। लग रहा है यहां देख रही है, लेकिन वो वहां देख रही है। याकूब, तुम्हारे बारे में परमेश्वर ने इतना ऊंचा विचार रखा बेटा, लेकिन तुम अपने चक्कर में घूम रहे हो। 20 साल लगा उसको, 20 साल। 7 साल लिया के लिए काम किया, 7 साल राहेल के लिए काम किया, फिर 6 साल बच्चों के लिए कमाया, जब तक परमेश्वर ने ठोके कहा चलो 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 चलो, ज्यादा देर हो गया। तुम्हारे बारे में मैं जो विचार रखा उसको पूरा करने के लिए क्या तुम समझेगो नहीं, समर्पित नहीं करोगे? क्योंकि उसका चक्कर क्या था, उस वचन को भी पढ़ लीजिएगा। तीस अध्याय, उत्पत्ति के 30 अध्याय 30वां पद, 30 अध्याय का 30वां पद। यहां याकूब बातचीत कर रहा है पिछले भाग। और यहोवा ने मेरे आने पर तुझको आशीष दी है। शब्दों को थोड़ा देखिएगा। यहोवा परमेश्वर जिसने मुझे हाथ पकड़ के दुनिया के लिए आशीष का कारण बनाएगा करके दिखाने के लिए, मेरे आने के चलते यहोवा ने तेरी बातों पर आशीष दी है। थोड़ा बहुत याद कर रहा है, क्यों परमेश्वर ने मुझे पकड़ा आशीष के लिए, लेकिन केवल ये सोचा कि लाबान अपना ससुराल के आशीष के लिए ही। और कहता है अभी अपने घर के लिए कब मैं कमाऊंगा। 6 साल उसी में चला गया। चिंता अपने लिए, अपने बच्चों के लिए पूरा दिमाग में भरा हुआ है। मी एंड माई फैमिली, मी, मेरे बच्चे, मी। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको जन्म देने के पहले मां को बतलाया, फिर रास्ता में मिलके मैं तुम्हें दुनिया के लिए आशीष का कारण होने के लिए चुन लिया हूं करके प्रकट किया है। जब वो ढूंढा नहीं था, प्रार्थना नहीं किया, तो भी चिंता विचार केवल अपने ही चक्कर में है।
क्योंकि मुझे भेड़ बकरी चराने के लिए आता है, उनका कैसा ज्यादा बनाना है मुझे आता है, मेरे खोपड़ी बहुत स्ट्रांग है, मेरे जानकारी बहुत अच्छा है। देखो, जरूर यहोवा ने किया, लेकिन मैं आने के चलते आपको हुआ है। तुम्हारे पास बेटा आता है लाबान, तुम्हारे बेटों से नहीं होता था, तुम्हारा झुंड बढ़ता नहीं था, मेरे चलते मैंने तुमको बढ़ा के जाओ बहुत 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 बढ़ा दिया। मेरे आने के पहले तुम्हारे पास कुछ थोड़ा सा, लेकिन अभी कितना हो गया मालूम है? मेरे चलते, मेरे चलते, मेरा अनुभव के चलते। और परमेश्वर का आशीष भी साथ था, लेकिन वो सारी बातें मेरे चलते मेरे चलते मेरे चलते। परमेश्वर ने वहां से उसको डेरा को खाली किया, आप जानते हैं। चलो, प्रभु इस शब्द को इस्तेमाल करता है, तुम उस जगह को याद करो जहां मैं तुमसे भेंट किया था। पढ़िएगा 31 अध्याय का 13वां पद। प्रभु से बातचीत करते हुए कहा है, उसको याकूब याद करता है। उत्पत्ति 31 अध्याय का 13वां पद। मैं उस बेथेल का ईश्वर हूं। फिर अगेन मिला था ना 20 साल के पगले याकूब, बीच में मुझे भूल गया था। 20 साल के पहले मैं बेथेल में मिला था ना, वही ईश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था ना, याद है तुमको? मेरी मन्नत मानी थी, मालूम है? अब चल, I want to start again. You failed me, Jacob. You failed me. मैंने कहा तुम्हें आशीष दूंगा, दुनिया के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा करके कहा था, लेकिन तुम 20 साल भूल गए हो। तुमने मुझे धोखा दे दिया। कोई बात नहीं, लेकिन मेरा तो दुनिया को आशीष देना ही है, मेरा तो दुनिया को आशीष देना ही है, इसलिए मैं तेरे पीछे पड़ा। चलो प्यारों, आपके बारे में, मेरे बारे में परमेश्वर का बहुत बड़ा विचार है। देशों को हिलाने के लिए, समाज को हिलाने के लिए, जातियों को हिलाने के लिए, गांव गांव को हिलाने के लिए बहुत बड़ा योजना रखे हैं। लेकिन हम अपने विचार में सीमित होने के चलते संपूर्ण तौर से अपने को, अपने परिवार को, अपनी बातों को, अपने खूबियों को अर्पण नहीं करने के लिए उन चिंताएं हमें खा जाने की वजह से, हमारा भविष्य का डर हमें खा जाने की वजह से, बच्चों का डर हमें खा जाने की वजह से परमेश्वर की उस महान योजना को हम भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। लेकिन फिर प्रभु छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको चाहिए संसार आशीषित होना है, संसार आशीषित होना है, संसार आशीषित होना है। उसका दिल का तड़प को किसी न किसी रीति से पूरा करने के लिए जब वो जा रहा था, उसने एक चिन्ह दिखाया। पढ़िएगा 32 अध्याय पहला पद। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर का दूत उसे आ मिले। दूसरा पद, उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। एक अंधे की स्वर्गदूतों का दल को देख रहा है। परमेश्वर क्यों उसको एक दल को दिखाया, एक सेना को दिखा रहा है? तुम्हें पूरा दुनिया के लिए आशीष बना के लिए एक बहुत बड़ा सेना को तुम्हारे संग रखा हो, तुमको देख नहीं पाता है। लेकिन अगर आप 32 अध्याय का पढ़िएगा, उसका डर मिठा नहीं है। चिल्ला रहा, मैं डरा हुआ हूं,
आपने कहा लौटने के लिए, मैं लौट रहा हूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरा भैया मुझसे मुलाकात करने के लिए 400 आदमी के साथ चले आ रहा है। अगर 32 अध्याय के पढ़िएगा वहां मालूम होगा, ये 400 आदमी के साथ इससे मुलाकात करने के लिए आ रहा है। वो कह रहा है मैं डर रहा हूं, और ये भी कहता है अगर भैया कुछ बातों को लूट के भी ले जाएगा, आधा जाने दीजिए, इसलिए 2 झुंड में कर दिया। एक झुंड का अगर ले जाएगा कोई बात नहीं, एक झुंड तो मेरा रहेगा। पहले अपने परिवार के चक्कर में था, अभी जो हाथ में है इसी के चक्कर को बचाने के लिए ही है चिंताएं। आप इस 7वां पद में लिखा है, तब याकूब निपट डर गया और संकट में पड़ा, और सोचकर अपने संग वालों के और भेड़ बकरियां और गाय बैलें और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर दिया। जब उसके अंदर डर चले आया, उसने फिर अपना मन को ही लगा रहा है, अपनी योजनाओं को लगा है, भाई की कैसे शांत करें, भाई को कैसे ठंडा करें, उसकी गुस्सा को कैसा हम मिटाएं, कुछ तो दें, कुछ तो दे, हमारे पास जो है उसी में से दे के उसको शांत करा के हम खामोश रह जाएं। अगर आप 32 अध्याय को घर में जाके पढ़ेंगे, इस घड़ी में अकेले जब याकूब था, एक और बार उससे मुलाकात करने के लिए प्रभु चले आ रहा है। पढ़िएगा 32 अध्याय का उस वचन को पढ़िएगा, 23, 24। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरना अपना सब कुछ पार उतारने के बाद 24वां पद, याकूब अकेले रह गया। तब कोई पुरुष आकर ये पहु फटने तक उसे मल्लयुद्ध करता रहा। परमेश्वर खुद चले आया है। यीशु यहां एक स्वर्गदूत के रूप में दिखाई पड़ता है, याकूब से लड़ने के लिए चले आया करके लिखा है। खाली इसके बारे में थोड़ा सा और बतलाऊंगा, लेकिन आज मैं बतलाने के लिए चाहता हूं। और क्या ये याकूब परमेश्वर से लड़के जीत सकता है? नहीं, लेकिन रात भर परमेश्वर ने याकूब को मौका दिया, लड़ो यार, मारो यार, देखो यार, तुम्हारा ताकत को समझ लो यार, कितना ताकत तुम रखते हैं, देखो 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 देखो। तुम्हारे ताकत के चलते नहीं याकूब, तुम्हारे मन की योजना के चलते नहीं याकूब, मेरे वायदा दुनिया के लिए है, मेरी आशीष दुनिया के हर जाति के लिए है, मेरी बादशाह सारे लोगों के लिए, इसलिए मैं तेरे पीछे पड़ रहा हूं, देख लो करके। जब सवेरे हो रहा था, परमेश्वर ने उसको जांग को छुआ, जांग में बिल्कुल लंगड़ा गया। अभी लाठी के बल पर ही उसको चलना पड़ रहा है। थोड़ा देखिएगा, अब समझ रहा है, लाठी के सहारा ही से मैं चल पाऊंगा आगे। जरूर पत्नियां हैं, जरूर बच्चे हैं, जरूर संपत्ति है, जरूर नौकर चौकर है, लेकिन मुझे चलने के लिए लाठी का सहारा ही का आवश्यकता पड़ता है करके उस लाठी के बल पर ही चल रहा है, क्योंकि जांग की हड्डी को प्रभु ने छू लिया, नस को छू लिया। और इसी के चलते अब ये देखने के लिए चाहता है, प्रभु अब मैं अपने बल से आगे नहीं बढ़ सकता हूं, अपने बल से आगे नहीं बढ़,
संपूर्ण तौर से तेरे हाथ में, तेरे ताकत के ऊपर, तेरे वायदा के ऊपर मैं निर्भर होता हूं करके उस लाठी के सहारे जब चल रहा था, इसलिए मरने के समय में उस लाठी के सहारा में परमेश्वर को दंडवत करने के लिए उस लाठी को ही लेके दिखा रहा। आज परमेश्वर की एक महान योजना जो आपके बारे में है, क्या आप उसको देख नहीं पा रहे हैं क्या? जिसके चलते आप परमेश्वर की ताकत को भूल जाते हैं, परमेश्वर की दरद को समझने नहीं चलते, नहीं समझने की वजह से आप जो है आज शायद उस जगह में पहुंचे होंगे चिंताओं से, जैसा याकूब के बारे में अत्यंत डर रहा है, हाथ में है लेकिन डरा हुआ है, पहले से बहुत कुछ हो गया है लेकिन डरा हुआ है, खाली हाथ गया था लेकिन अभी बहुत बड़ा झुंड है, लेकिन डर जो है उसको सिकोड़ के आगे बढ़ने नहीं, पीछे कर रहा है। अपने झुंड को आगे जाने की जगह पर अभी झुंड को पीछे चल रहा है। लेकिन बाइबल बतलाती है, अगर आप देखेंगे वहां पर, आप 33 अध्याय में देखेंगे, जो याकूब डर के चलते पीछे चला गया, पत्नियों को, बच्चों को छोड़ के, झुंड को छोड़ के पीछे चला गया, अभी प्रभु उसकी ताकत को पहचान कराने के समय, उसके जांग को छूने के समय उठ के आगे चल रहा है। किसकी ताकत से आगे चल रहा है? हाथ में जो लाठी है परमेश्वर ने उन सब के आगे बढ़ा। 33 अध्याय के 3 पद में बहुत सुंदर लिखा है, अभी आप उन सब के आगे बढ़ा। आगे बढ़ा, पीछे हटने वाला अभी आगे बढ़ रहा, क्योंकि न केवल मेरा आत्मा, न केवल मेरा मनसा, न केवल मेरा सब कुछ सौंपता हूं, उसी के बल पर मैं चलूंगा आगे, उसी के बल पर चलूंगा, उसी के बल पर चलूंगा। हमारा समय खत्म हुआ है। मैं आज यहां अंत करने के लिए चाहता हूं, कल मैं आगे आपको ले जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछने के लिए चाहता हूं। प्रभु ने आपके लिए बहुत बड़ा प्रबंध करके रखा, उस तस्वीर को आप देख नहीं पाने की वजह से डरे हुए हैं, अपने विचारों में फंसे हुए हैं, अपनी चिंताओं में डूबे हुए हैं। प्रभु आपके हाथ पकड़ के कहता है, चलो यार, चलो, मेरी ताकत के ऊपर भरोसा रख के, संपूर्ण अपने ताकत को उसके ऊपर डाल के, संपूर्ण तौर से उसी के बल पर चलने के लिए अगर तुम कोशिश करोगे, आगे बढ़ पाओगे। अपने आंखों को बंद करें, कोई इधर उधर ताके नहीं। अगर आपके मन कहता है मैं अपने विचार में, अपने मानसा के, अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए ताकत लगा के, समय व्यतीत करके, उसका नतीजा केवल डर को ही पाया। अभी मैं परमेश्वर के ताकत के ऊपर निर्भर होने के लिए, संपूर्ण तौर से समर्पित करने के लिए जो रुकावट है उसको तोड़ के दूर करता हूं करके कहने वाले, अगर हृदय से कहते हैं जहां आप है वहां खड़े हो जाइए, हम परमेश्वर की ओर ताकें, अपने दोनों हाथों को उठा के कहें,